नमस्कार दोस्तों, मैं फनीश शर्मा एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने हम लोग लेकर आए हैं अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज़ जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीपीओ एग्ज़ाम की या 10+2 की या सीजीएल की या रेलवे की, ऐसे एग्ज़ाम्स जहां पर मैथ्स आती है, या बैंक के एग्ज़ाम्स की, तो अर्थमेटिक का सारा पोर्शन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और मैं एडवांस मैथ के जो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ वो तो बाकायदा आपके सीपीओ 10+2 में, सीजीएल में, सब जगह बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। आप वीडियोज़ को देखते रहिए। आप लोग जो प्यार कर रहे हैं, जिस तरह से सब जगह शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इससे मुझे थोड़ी बहुत तो ऐसे लगता है कि ठीक है, अपनी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं काम आ रही है। ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन जितना अपन एफर्ट लगा रहे हैं उसका कुछ परसेंटेज मिल जाएगा तो भी निहाल हो जाएंगे हम लोग। और हमारी मेहनत, हम कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। जैसे कि ये क्वेश्चन मैं आपको कल होमवर्क में दिया था, इसकी सारी डिटेलिंग मैं आपके सामने कर देता हूँ। इस कहानी को कैसे अंजाम देना था ये बता रहे हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 35 जो है, एक प्रिज्म है, उसके एरिया में 40% का इंक्रीमेंट कर दिया जाता है, जबकि उसकी हाइट सेम रहती है, तो इसके वॉल्यूम में कितना परसेंटेज चेंज होगा, इस बारे में बात कर रहे हैं। भाई प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म तो बहुत सारे तरीके के होते हैं। प्रिज्म की हम डायग्राम अगर मुझे मिलता है तो मैं बनाने का प्रयास करूँगा 3D में। ये हमारे पास में ये प्रिज्म है, यस सर, ये मेरे पास में प्रिज्म है, ऐसा प्रिज्म होता है। और बात करें सर जी, ये वाला भी बना दीजिए, ऐसे भी प्रिज्म होते हैं। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ये रेक्टेंगुलर है, या मान लीजिए ये स्क्वायरिकल शेप में भी हो सकता है। बहुत सारे इसके पास में, हमारे पास में ऑप्शंस इसमें रहते हैं। सॉरी, अब बात आती है यहाँ से कि सर ये जो आपने बनाया है ये ऐसे कुछ ऐसा, मतलब सेम सी डिजाइन जो भी रहेगा, इसमें एक हाइट होती है। वैसे इस क्वेश्चन का जवाब हो चुका है, जो लोग जानते हैं वो तुरंत बता देंगे सर जी सेम रहेगा, कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको समझना जरूरी है कि यहाँ पर एक हाइट होती है। इस हाइट के अलावा इसका ये बेस वाला एरिया होता है, जो नीचे आपको रेक्टेंगल दिख रहा है। यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ की हाइट होगी जो इस पे आकर रुकेगी, और ये बेस एरिया मेरे पास में ये रहेगा यहाँ पे। तो कभी भी किसी भी ऐसा डायग्राम हो, आपको जब वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम में क्या होता है कि हमेशा आधार का क्षेत्रफल यानी कि बेस एरिया को किसी पर्टिकुलर हाइट तक लेके जाया जाता है, चाहे वो पिरामिड की शेप हो या प्रिज्म की हो। ये तो पिरामिड है, ठीक है, चलो। तो ये प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन में 35। एक प्रिज्म के आधार में यानी उसके बेस एरिया में 40% का इंक्रीमेंट किया जाता है, तो उसकी अगर उसकी हाइट सेम है तो इसके वॉल्यूम में कितने परसेंटेज का चेंज आएगा। मैं आपको थोड़ा सा हेल्प करता हूँ कि इसके डायग्राम कैसे बनते होंगे, प्रिज्म कैसे हो सकते हैं। पिरामिड में ऊपर एक शेप होती है, ये जो आपको डायग्राम देख पा रहे हैं तो ये पिरामिड्स हैं, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, जिनकी शेप कॉमन ऊपर चली जाती है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, हम इसको एक बार लेके देखते हैं। ये हमारे पास में एक प्रिज्म बन गया। प्रिज्म ऐसा है कि नीचे आपका स्क्वायर है और ऊपर जो है कि आपने रेक्टेंगल ऐसे खड़े कर दिए हैं, स्क्वायर खड़ा कर दिया है, इस तरह का शेप। लेकिन नीचे जो बेस बना हुआ है वैसा का वैसा बेस आपका ऊपर तक कॉपी पेस्ट होना चाहिए, तब जाके प्रिज्म बनता है। अगर ये कॉपी पेस्ट नहीं होता और ऊपर जाकर के एक चौंस सी बन जाती, बिल्कुल जीरो एरिया बन जाता, तो उसको बोला जाता पिरामिड। ठीक है साहब, इसमें यह है कि 40% आपने एरिया में इंक्रीमेंट कर दिया। हम ये कह रहे हैं सर जी, कभी भी आप वॉल्यूम की बात करें ना, वॉल्यूम का सिंपल मतलब ये होता है कि बेस का जो एरिया है, बेस एरिया आधार का क्षेत्रफल। जी सर, और अगर आधार का क्षेत्रफल को केवल ऊंचाई से गुणा कर दिया जाए दोस्त, तो हम लोग बोल देंगे सर जी वॉल्यूम जो है बेस एरिया इंटू में हाइट होता है। अब आप ये सोचिए कि इन्होंने हमसे बोल दिया कि सर जी बेस एरिया में 40% का इंक्रीमेंट किया है, तो वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, एरिया इंटू में हाइट के। जी सर, और आप कह रहे हैं हाइट सेम है। अगर हाइट सेम है तो वॉल्यूम आपके हाइट पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा, हाइट तो फिक्स हो गई, वो दोनों ही केस में सेम रहेगा, यानी वॉल्यूम जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, एरिया के। तो इसका सिंपल आंसर ये तो हो ही गया कि आपने अगर इस हाइट को चेंज नहीं किया है और आप जो अगर एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया में आपने 40% का इंक्रीमेंट कर दिया है, तो आपका वॉल्यूम भी 40% हो जाएगा। बात यह है कि सर अगर ऐसा होता कि वॉल्यूम के साथ में इसकी हाइट में, मैं केस बता रहा हूं आपको, इस प्रश्न का जवाब हो चुका है। मान लीजिए हाइट को इंक्रीज कर दिया जाता 25% से। जी सर,
तो आप क्या बताते इसके वॉल्यूम में क्या इंक्रीमेंट होता? तो हम लोग 40 और 25 जोड़ करके नहीं बोलते कि सर जी 65 हो गया, नहीं नहीं सर, ये तो मल्टीप्लिकेशन वाली बात है। अगर 25% होता तो हम लोग क्या बोलते हैं इस वाले केस में, फिर 40% का एरिया मतलब कि 2/5 होता है, तो 5 वाली चीज 2 बढ़ करके कितनी हो जाएगी साहब? 7 हो जाएगी। 25% कितना होता है सर जी? 1/4 होता है, तो 4 वाली चीज कितने की हो जाएगी साहब? ये मेरे पास में 5 की हो जाएगी। अब हम जो है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले काट लेते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 4 वाली चीज कितने की हो गई? 7 की। फायदा कितने का हो गया? 3 का। तो 3 का फायदा कितने पे हुआ भाई साहब? 4 पर, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द वैल्यू ऑफ 75%। अगर हाइट में से आता तो क्वेश्चन में और क्या आ सकता है? कल को ये आ सकता है कि नीचे हमारे पास में मान लीजिए सिलेंडर है जिसमें नीचे सर्कल है, यानी कि वृत्त बना हुआ है, और एक प्रश्न आपको यही मैं बना के बता देता हूँ कि आपको बोल दिया कि भाई साहब हाइट जो है वो इंक्रीज हो गई है 25% से, और साथ में अगर इसमें इस वाले शेप की बात कर रहा हूँ जिसमें रेडियस को बढ़ा दिया गया है 20% से, 20% से बढ़ा दिया गया है, तो हम बोलेंगे 25% और 20%। तो दोनों का गेम तो लगाएंगे, लेकिन इसका एरिया निकालने के लिए ये भी तो r इंटू में r बनेगा भाई। सर कहाँ से बनेगा भाई? पाई r स्क्वायर। तो एरिया में क्या चेंज आएगा और साथ में हाइट में कितना आएगा? तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि 20%, 20% और 25% तीनों का इंक्रीमेंट एक साथ लगेगा। अगर बढ़ाना है तो बढ़ाएंगे, अगर वो कम कर रहा है तो हम कम कर देंगे। तो 25% कितना होता है? 1/4। 4 वाली चीज कितने की आ रही दोस्त? 5 की। 20% कितना होता है? 1/5। 5 वाला आइटम कितने का आ रहा है भाई साहब? 6 का आ रहा है। जी सर 20% फिर से बताइए दोबारा कितना होता है? 2 बार आ रहा है, यानी 5 वाला आइटम कितने का हो गया साहब? ये 6 का हो गया। 5 से 5 खत्म हो गया, ये मेरे पास में 2 हो गया, ये मेरे पास में 3 हो गया। हम ये कहना चाह रहे हैं सर जी 5 दूनी 10 हो गया यहाँ से, हाँ सर। और अगर मैं आगे बताऊँ तो 6 तिया कितना हो गया? 18। आप सिंपल सरल भाषा में, कुछ और कट रहा था कि यहाँ पे 6 तिया 18 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया, यही है। फिर दोबारा 2, अच्छा 2 से 3 6 कट रहा था, ठीक है कोई बात नहीं, मेरे पास में आ गया। 8 का इंक्रीमेंट है कितने पे? 10 पे। 8 का इंक्रीमेंट विद रेस्पेक्ट टू 10 कितना आ गया भाई? 80%। तो आपको कुछ इस तरह से बातों को समझना है कि जब भी हमारे पास में अगर दे रखा हो कि एरिया इंक्रीज कर दिया हाइट फिक्स है, तो भैया एरिया पे प्रोपोर्शनल जितना भी 40% बढ़ाया तो 40 ही आंसर हो गया। मैं कहा भाई साहब एरिया फिक्स था, हाइट बढ़ा दी तो उतना ही वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सर जी एरिया बढ़ा दिया, हाइट बढ़ा दी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको जो है कि रेशियो वाइज खेल के आंसर निकालना है। आपने अगर ये कह दिया था जी, ऐसा हो जाता है मान लीजिए कि रेडियस बढ़ा दी या कोई नीचे स्क्वायर है तो उसकी साइड बढ़ा दी, तो साइड बढ़ेगी तो एरिया में क्या आएगा? a इंटू ए या r इंटू आर आएगा। तो हमें 3 बार गेम खेलना पड़ेगा, जैसे कि मैंने 2-3 तरीके से इसको एक्सपेंड करके क्वेश्चन को बता दिया है कि क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है। कल का होमवर्क आप लोग इंतजार कर रहे होंगे, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 जो रहेगा कल के लिए, आप लोग तैयार रहिए। क्वेश्चन नंबर है 36 आपके सामने, ठीक है। तो आप देखते रहिए इसको। आप होमवर्क आपका है, आज का होमवर्क हमारे पास में रहेगा। आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए और थोड़ी सी तहकीकात कीजिए कि इस प्रश्न को सोल्व कैसे किया जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।